हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी के हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने। और ये जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। इसका राइट आंसर है प्रतिहारों ने। देखिए, प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है थानेश्वर में। देखिए, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी और उसके बाद हर्षवर्धन अपनी राजधानी को कन्नौज ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर है पुलकेशन द्वितीय ने। जी हाँ, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसको नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर है ह्वेनसांग को। जी हाँ, ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन के। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर है चंदेल राजपूतों ने। जी हाँ, चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था और खजुराहो मंदिर आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? जी हाँ, इसका राइट आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। देखिए, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है धर्मपाल। देखिए, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में? इसका राइट आंसर है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? इसका राइट आंसर है शिव को। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं हैं भगवान शिव को समर्पित हैं और ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के एक शासक रहे हैं, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? इसका राइट आंसर है राजेंद्र चोल। जी हाँ, राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका राइट आंसर है गुप्त काल के दौरान। जी हाँ, गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है कालिदास। कालिदास मेघदूत का लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है हरिसेन ने। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अपनी विजय के कारण
भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किस राजा का राजकवि था? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर है रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है विक्रमादित्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? 458 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? 458 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर है कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? इसका नाम है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर है पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है वैदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वैदर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? इसका राइट आंसर है शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक महान को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? राइट आंसर है उपगुप्त से। नेक्स्ट, इंडिका किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज ने। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? उसका नाम था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है 261 बीसी में। कलिंग का युद्ध अशोक और राजा अनंत के मध्य होता है 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। देखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में क्या थी? अशांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का पुत्र कौन था? इसका राइट आंसर है अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? राइट आंसर है प्रकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राइट आंसर है राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? राइट आंसर है अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। राइट आंसर है मगध राज्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर है बिंबिसार, और बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में किसको हराया था? राइट आंसर है पोरस को। सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? राइट आंसर है पावापुरी में। जी हाँ, 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में जो वर्धमान महावीर थे उनकी मृत्यु हुई थी। और पावापुरी आपका बिहार में स्थित है, ये बिहार में स्थित है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऋषभदेव को। जी हाँ, ऋषभदेव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर है बौद्ध गया में। देखिए, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर है सारनाथ में। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञान की प्राप्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है शाक्य वंश के। देखिए, बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के थे। इनके पिता सुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की हुई थी? इसका राइट आंसर है राजगृह में। जी हाँ, जो प्रथम बौद्ध परिषद जो संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और अजातशत्रु के शासनकाल में ये संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। केवल्य जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी में, यानी कि 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का उपायोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो प्रथम जैन सभा हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम जो था वर्धमान था। भगवान महावीर के जो बचपन का नाम था वर्धमान था, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म की। देखिए, बौद्ध धर्म की पुस्तक है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका राइट आंसर है सप्त सिंधु में। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड मैंने लिए हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका राइट आंसर है व्यवसाय पर। देखिए, जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी
वो व्यवसाय पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? जो नचिकेता और यम के बीच संवाद हुआ था वो कठोपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसके अंतर्गत 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये भी याद रखिएगा। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सामवेद को। जी हाँ, सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये गाए जाने वाला एक वेद है और इसके जो पुरोहित होते हैं उसको हम उद्रगाता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? वो है इंद्र। देखिए इंद्र का वर्णन 250 बार ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? जी हाँ, लोथल जो था सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल आपका भोगबा नदी के किनारे स्थित था। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है और नृत्य करती हुई बालिका मिली है जो कि कांसे से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें सुव्यवस्थित सड़क थी, सुव्यवस्थित नालियां थी, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। ग्रिड पद्धति में यहाँ पर घर बने होते थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका राइट आंसर है कनिष्क के। जी हाँ, चरक जो थे वो कनिष्क के चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐरणविलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर होगा भानुगुप्त से। ऐरणविलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आपको मैं बता चुका हूं कि लोथल भोगबा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो था हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? अच्छा क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? ये रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा का पूछा जाता है हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो का पूछा जाता है सिंधु नदी और पूछा जाता है लोथल, तो लोथल भोगबा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है श्रीगुप्त। जी हाँ, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? राइट आंसर है स्कंदगुप्त। देखिए इसका जो स्कंदगुप्त था गुप्त वंश का एक राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किस शासक को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? राइट आंसर है हर्षवर्धन को। जी हाँ, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सोने के सबसे अधिक सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? इसका राइट आंसर है गुप्त काल में। देखिए गुप्त काल में सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी
किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। देखिए, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? राइट आंसर है अशोक ने। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है वल्लभी में। जो द्वितीय जैन महासभा हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, और कुंडलग्राम आपको पता होना चाहिए वैशाली में है। 540 बीसी में, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी। पूछता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी जो भी न्यू अपडेट हो आप तक सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।